नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की भारी संख्या में नियुक्ति होने वाली है और ये साल शिक्षकों का होना है। चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी जो नियुक्त होने वाले हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी अक्टूबर के माह में मिल सकती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बीपीएससी ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में डॉक्यूमेंट जो जमा करवाए हैं उसको लेकर के भी डॉक्यूमेंट संबंधित जिलों से मांगी है। एक नियुक्ति की, एक मेरिट की सूची तैयार करने के लिए और बहुत जल्द यानी कि आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तमाम जिलों ने जो आपके माध्यम से जो जमा कराए गए डॉक्यूमेंट हैं उनको बीपीएससी को भेजना शुरू भी कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के भी तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से है। इस बार कक्षा 6 से 8 की बहाली होने वाली है और आवंटन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अब तेजी आ गई है। अगर आप बात करें तो बीपीएससी को यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जो होने वाली शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो कार्रवाई है उसमें तेजी आ गई है। और इस संबंध में नोडल पदाधिकारी सह जिला अल्पसंख्यक कल्याण शाखा के सहायक निदेशक उपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य किया गया है उनके प्रमाण पत्रों की सॉफ्ट कॉपी बनाकर बीपीएससी को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों के अंदर डोजियर भेज दिया जाएगा। आपको पता है कि इस बार 1 से 5 की बहाली नहीं होनी है क्योंकि लगभग 80,000 पदों पर बहाली इस बार 2023 अगस्त के महीने में होने वाली परीक्षा में 1 से 5 की बहाली आई थी। इस बार 6 से 8 के नए सृजित पद लगभग 32,000 हैं। 9-10 में लगभग 18,880 के आसपास और वहीं 11-12 में भी 18,880 के आसपास जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं। और ऐसे में 9 सृजित पदों के लिए शिक्षकों का आवंटन कर दिया गया है और आवंटन मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने आगे की कवायद शुरू कर दी है। स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय से सूची मांगी गई है और इसमें विषयवार शिक्षक, कक्षावार बच्चों की संख्या सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियरेंस कर मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। डीपीओ ने यह भी बताया कि जिले के लिए 956 शिक्षकों का आवंटन किया गया है। और बता दें कि पहली बार 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है। और बीपीएससी के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों में पदों का वितरण आवश्यकता आधारित हो। प्रत्येक मध्य विद्यालय में कम से कम गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा विषय के एक शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो सके। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा था सिवान जिले की 956 सीटों की संख्याओं पर काम तेजी पर है। दूसरी ओर अगर हम चले, शिक्षक जो नियोजित हैं उनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 2 अक्टूबर गांधी दिवस के दिन उनको राज्य कर्मी का दर्जा मिल सकता है और ये बड़ी राहत की बात है। क्यों? क्योंकि सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं उनको 2 अक्टूबर को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से की थी। और इस बाबत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इसके साथ ही ये उम्मीद दर्शाई जा रही है कि 2 अक्टूबर को जो है राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाए। हालांकि ये तिथि तय नहीं है लेकिन अक्टूबर के महीने में राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, ऐसी स्थितियां साफ हो चुकी हैं। राज्य में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा बहुत जल्द मिलने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। माना जा रहा है कि राज्य कर्मी का दर्जा जो है कैबिनेट से मंजूरी लेने की उसकी तैयारी चल रही है। नियोजन इकाइयों से बाहर निकल जाएंगे शिक्षक और इसको लेकर के पूरी कवायद सरकार ने भी चालू कर दी है। नियोजित शिक्षकों की संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद 4 लाख के आसपास पहुंची है। और राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी। तब उन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिलता था और बहाली में नियुक्ति के बदले नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य के 8.5 हजार से अधिक पंचायती और नगर निकाय के जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत ये शिक्षक बहाल हुए थे। और अब नियोजन के बाद फिर से एक बार राज्य कर्मी और सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा इन शिक्षकों को, जो कि बेहद खुशी की बात है। दूसरी ओर अगर हम एक और मुद्दे पर बात करें जालसाजों से, तो गृह विभाग बिहार सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें जालसाजों से सावधान रहने की बातें की हैं।
खास करके बिहार एसटीईटी की परीक्षाओं में, चाहे 2019 की परीक्षा हो या 2023 की परीक्षा हो। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि फ़ोन कॉल्स के माध्यम से पास कराने, नंबर बढ़ाने की बातें होती हैं। वैसे में परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसों की मांग करने वालों से सतर्क रहने को लेकर के बीपीएससी, बीएसएससी, सिपाही भर्ती, शिक्षक बहाली, एसटीईटी जैसी परीक्षाओं में पास कराने का दावा किया जा रहा है और ऐसे ठग गिरोह से सक्रिय रहना है। ठग गिरोह के लोगों के पास अभ्यर्थियों के फ़ोन नंबर, उनके डिटेल होते हैं और उसके आधार पर ये पैसे की डिमांड करते हैं और अभ्यर्थियों को इस तरीके के झांसे में नहीं आना है। और अगर किन्हीं अभ्यर्थी के पास इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो वो तुरंत नज़दीकी थाना, साइबर थाना या फिर 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता जो है www.cybercrime.gov.in पर विजिट कर इस संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये तमाम जो जालसाजों से सावधान रहने को लेकर के एक तरीके से चेतावनी गृह विभाग ने भी और एक तरीके से सूचना गृह विभाग ने भी बिहार सरकार की ओर से जारी कर दी है। और आगे अभ्यर्थियों को भी सतर्क रहना है, किसी प्रकार के जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो 2-3 मुद्दों पर कि बहाली की नियुक्ति जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 की वो बहुत जल्द होने वाली है। दूसरी बहाली बहुत जल्द आने वाली है और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी आने वाले अक्टूबर के महीने में ही मिल जाएगा। तो तीनों काम अक्टूबर के महीने में, इसलिए ये अक्टूबर का महीना जो होगा बहुत क्रूशियल होगा बिहार में शिक्षा जगत के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे उसको लेकर आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हुआ अपना 25 मिनिमम